देखो, इंसान धरती पे आता है ना, तो एक समय के बाद सबको धरती से जाना ही जाना है। टाइम पूरा होगा, उसके बाद आपको निकल जाना है। लेकिन धरती पे हम आए किस लिए हैं? पहले हमें इस चीज़ का मोटो मकसद पता होना चाहिए कि हमारे धरती पे आने का काम पर्पस क्या है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है। जैसे सुबह हम उठते हैं ना, तो एक लाइफ का मोटो होता है, स्ट्रैटेजी होता है, गोल होता है कि हमें दिन भर ऐसे ऐसे काम करना है। जैसे बच्चों को भी एक रूटीन लाइफ होता है, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, फिर खेलते हैं, फिर पढ़ते हैं, मतलब बहुत सा उनका भी एक रूटीन लाइफ होता है। जो ऑफिस जाते हैं उनका भी होता है, प्रोफेशनल होते हैं उनका भी होता है, घर में है उनका भी होता है। हर आदमी एक नित्य समय पे नित्य कर्म करते हुए जीवन को आगे लेके चलता है। ये तो हुआ हमारे डेली रूटीन की बात। लेकिन जब धरती पे हम आए हैं ना, तो हमारे भी आने का एक मोटो होता है, मकसद होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान से गौर करके, हमेशा अकेले बैठ के, चुपचाप बैठ के शांत से सोचो और उस पर चिंतन मंथन भी क्या करो। भगवान हमें धरती पे लाया है ना, तो कुछ विशिष्ट कर्म करने के लिए लाया है। इसलिए भगवान के काम में ना बहुत छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मतलब हर के लाइफ का जो एक कोडिंग होता है ना, ऊपर वाला फिक्स करके भेजता है। जैसे कंप्यूटर में भी होती है ना, बहुत से सॉफ्टवेयर हुए, अगर आप बहुत बार छेड़खानी कर देते हो तो वो सॉफ्टवेयर चलता नहीं है, प्रॉब्लम देने लगता है, एरर आ जाती है, फिर हम उसको हटाते हैं, यह अनइंस्टॉल करते हैं, फिर से उसको इंस्टॉल करते हैं, तब वो चलता है। लाइफ के साथ भी यही होता है। आप धरती पे आए हो तो आपका एक पर्पस है, मोटो है, और जीवन को नेक काम में लगाया करो। सिर्फ घमंड, अहंकार, ईगो के बोझ से मत जिया करो। नहीं तो ये ईगो होता है ना, आपके ही जीवन को क्रश करके ख़त्म कर देगा। होता क्या है कि जब इंसान लाइफ का मोटो मकसद समझ जाता है ना, तब उसको पता चलता है कि हाँ, हमको जीवन में क्या क्या कार्य करना है। सिर्फ अपने ही नहीं उठना है, औरों को भी उठाना है। औरों को उठाने का मतलब सिर्फ पैसा दे के ही नहीं उठाना है, उनको वो चीज़ देना है जिससे उनका जीवन सही ढंग से चल सके। लेकिन बहुत से लोग ना इस चीज़ को समझते ही नहीं है। वो समझते हैं अरे जीवन क्या है, आए हैं टाइम पास करना है, मौज मस्ती हंसी मजाक करना है, घूम फिर के निकल जाना है। वो लोग जीवन का सही पर्पस समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं ना, बहुत सोच समझ के जीवन चलाते हैं। उनको देखो कि परिस्थिति और परेशानी में भी वो स्टेबल रहते हैं इनसाइड। वो बहुत ज़्यादा शोरगुल, अफरा तफरी, हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन शांत है। और जो इंसान मन से शांत रहता है ना, उसको परिस्थिति और परेशानी आती है, लेकिन वो परेशान करके नहीं जाती है। वो शांत भाव से अकेले बैठता है, चुपचाप बैठता है, फिर थोड़ा चिंतन भी करता है, मंथन भी करता है, इस समस्या का क्या हल निकाल सकते हैं। और जो बेस्ट पॉसिबल हल होता है वो उसका मन उसको गाइड करके बताता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा नहीं देखोगे दूसरे के आगे झुकते हैं, लल्लू चप्पू करते हैं, सबसे एडवाइस नहीं लेते हैं। बहुत प्यार से, शांत भाव से जीवन जीते हैं। चूँकि जीवन का सब कर्म करते रहते हैं, ईमानदार हैं अपने कर्म के प्रति, तो इन्हें पौरुष शक्ति भी आ जाती है। और जब लोगों में पौरुष शक्ति आती है ना, तो समाज में वो अपनी अलग ही पहचान बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, धरती से ना जब ऐसे लोग जाते हैं तो अपने कर्म के लिए याद किए जाते हैं। आप देखो, कितना भी संपत्ति इकट्ठा कर लो, वो तो एक जो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, आए दिन जो हम लोग मीडिया में सुनते रहते हैं खबर, वो लोग भी पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। और उनके पैसे ही उनके पतन का कारण बनता है, पैसा ही उनके पराजय का कारण बनता है। उनका पैसा ही उनकी सारी छवि को ख़त्म कर देता है, धूमिल कर देता है। मतलब एक साथ में पैसा ही उनको ले डूबता है। इसलिए लाइफ में ना अच्छे कर्म के प्रति सचेत रहा करो और ईमानदारी से बढ़ने के बारे में सोचो। ईमानदारी का मतलब क्या है? कर्म के प्रति ईमानदारी, कि ठीक है हम ये काम कर रहे हैं, ईमानदारी से करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, जो भी हमको कर्म दिया गया है उसको हम ईमानदारी से निभाएंगे। बहुत लोग जो होते हैं नहीं निभा पाते हैं, वो तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही नहीं निभा पाते हैं। जिस संतान को लाए हैं, जिस बेटी को लाए हैं, उसको ना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ना शादी करना चाहेंगे, सिर्फ कहीं फेंकना चाहेंगे कि मेरे सर से हट जाए, बोझा हट जाए। तो ऐसे लोग को कभी जीवन में ना सुख मिलता है। ये लोग जीते जीते ना धरती पे जब तक रहते हैं नरक तुल्य कष्ट भोगते हैं। कष्ट का मतलब सिर्फ शारीरिक कष्ट ही नहीं होता है, बहुत सा कष्ट मानसिक कष्ट भी होता है। ठीक है, ऐसे कष्ट जहाँ आप खुद को अनसोशल फील करते हो, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में रहते हो, ये सारे मानसिक कष्ट हैं। क्यों? क्योंकि कभी न कभी आपने किसी को दिया था। और इसलिए जब धरती पे हो ना, तो जीवन को सही ढंग से चलाना सीखो, अच्छे कर्म करो, ताकि आपकी अमिट छाप धरती पे बन सके। आप अपने सकारात्मक कर्म से लोगों के बीच में अपनी पहचान बना सकें। जिंदा हैं तब भी लोगों को उत्प्रेरक बन के आप मोटिवेट करें, और जब जाएं तब भी लोग आपको अच्छे कर्म के लिए याद करें कि हाँ, इस आदमी ने क्या जीवन जिया था। विपरीत परिस्थिति का भी सामना करते हुए हंसते हंसते जीवन की सारी परिस्थितियों परेशानियों को क्रॉस कर गया, अपनी लाइफ को आज मीनिंगफुल बना के गया, लाइफ का एक हैप्पी डेस्टिनी लिख के गया। इसकी कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी थी।